एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच बसा एक रहस्यमयी गांव था, जहां स्त्री नामक एक चुड़ैल रहती थी। लाल साड़ी में लिपटी, उसका चेहरा हमेशा पल्लू से ढका रहता था। गांव के लोग उससे डरते भी थे और उसकी पूजा भी करते थे। स्त्री कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, वह एक शक्तिशाली आत्मा थी, जो एक श्राप के कारण गांव से बंधी हुई थी और उसका अस्तित्व गांव के भाग्य से जुड़ा हुआ था। उसी क्षेत्र में, गांव से दूर, शिवन्या नाम की एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वह एक रूप बदलने वाली नागिन थी, जो अपनी इच्छा से सांप का रूप धारण कर सकती थी। शिवन्या एक पवित्र मंदिर की रक्षा करती थी, जो जंगल के गहरे हिस्से में था। वह सदियों से मानव और अदृश्य दुनिया के बीच संतुलन बनाए हुए थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उस पवित्र स्थल को अशांत न करे। गांव के लोग, जो स्त्री के डर में जी रहे थे, उससे छुटकारा पाने के लिए मदद की तलाश में निकले। वे जंगल में शिवन्या के मंदिर तक पहुंचे। उनका मानना था कि एकमात्र शक्ति जो चुड़ैल को हरा सकती थी, वह इच्छाधारी नागिन थी। उन्होंने शिवन्या से प्रार्थना की, उसे उपहार दिए और वादा किया कि अगर वह उन्हें चुड़ैल से मुक्ति दिला देगी, तो वे उसके मंदिर का सम्मान करेंगे। शिवन्या, इस चुनौती से उत्साहित और स्त्री की नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न व्यवधान को महसूस करते हुए, मदद करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन यह कोई सरल कार्य नहीं था। पूर्णिमा की रात, जब जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, शिवन्या ने गांव के बीच में स्त्री का सामना किया। आकाश में बिजली चमक रही थी और हवा में तनाव घना हो गया था, जब ये दोनों अलौकिक प्राणी एक दूसरे के सामने खड़े हुए। स्त्री की आंखें, जो पल्लू के पीछे से चमक रही थी, घृणा और दुहक के अलावा कुछ नहीं प्रकट करती थी। वह जमीन से ऊपर तैर रही थी, उसकी साड़ी हवा में जलती हुई लौ की तरह लहरा रही थी। उसकी आवाज, एक भयानक फुसफुसाहट, गांव में गूंज रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की, नागिन? यह गांव मेरा है। उन्होंने मुझे धोखा दिया और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवन्या, जो पूरी तरह से तैयार थी, बोली, यह गांव हममें से किसी का नहीं है। यह उनका डर है जो तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है, और आज रात मैं इसे खत्म कर दूंगी। फुफकारते हुए, शिवन्या ने स्त्री पर हमला किया। उसका सांप का शरीर एक रहस्यमय प्रकाश से चमक रहा था। स्त्री ने अपने हाथ उठाए, एक शक्तिशाली हवा को बुलाया, जो गांव में घूमने लगी, पेड़ों और घरों को उखाड़ फेंका। यह लड़ाई प्राचीन जादू और आदिम शक्ति का टकराव थी। स्त्री ने भ्रामक चित्र पैदा किए, वास्तविकता के तानेबाने को मोड़कर शिवन्या को भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन नागिन आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। अपनी नागिन इंद्रियों का उपयोग करते हुए, उसने चित्रों के माध्यम से सीधे स्त्री पर प्रहार किया। उसके विषैले दांत अंधेरे ऊर्जा की एक ढाल से टकराए, जो स्त्री के चारों ओर थी। गांव के लोग भय और आश्चर्य के साथ देख रहे थे, क्योंकि लड़ाई और भीषण होती जा रही थी। धरती उनके पैरों तले कांप रही थी और हवा दोनों प्राणियों की शक्तियों के बल से चमक रही थी। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, तो अचानक शिवन्या को एक साक्षात्कार हुआ। उसने स्त्री के भीतर छुपी हुई क्रोध और घृणा के पीछे के दर्द और दुहक को देखा। उसे एक रक्षक के रूप में देखा, जिसे उसके अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। एक जोरदार गर्जना के साथ, शिवन्या ने अपने मानव रूप में वापसी की और स्त्री के पास गई। तुम्हें धोखा दिया गया था, लेकिन शांति पाने का यह तरीका नहीं है। अपना क्रोध छोड़ दो और मुझे तुम्हारी न्याय पाने में मदद करने दो। स्त्री ने हिचकिचाया, उसकी शक्ति कमजोर हो गई। सदियों में पहली बार किसी ने उसे भय या हिंसा के अलावा कुछ और पेश किया। उसने अपने हाथों को नीचे कर लिया और हवाएं शांत हो गईं। न्याय, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। शिवन्या ने सिर हिलाया।
मैं तुम्हारी मदद करूंगी उन लोगों को खोजने में जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन तुम्हें निर्दोषों के खिलाफ अपना बदला छोड़ना होगा। लंबे समय तक तनावपूर्ण मौन के बाद स्त्री ने अंततः सहमति व्यक्त की। उसका चेहरा ढकने वाला पल्लू थोड़ा सा खिसक गया और उसके गालों पर आंसुओं की लकीर दिखाई दी। गांव के लोग, जो अब उसकी क्रूरता से सुरक्षित थे, शिवन्या और स्त्री दोनों को धन्यवाद देते हुए झुक गए। शिवन्या और स्त्री ने मिलकर उस विश्वासघात की सच्चाई को उजागर करने के लिए यात्रा की, जिसने एक रक्षक को एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल दिया था। वे रहस्यमयी भूमि के माध्यम से यात्रा करते हुए कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन अंत में वे उन लोगों को खोज निकालते हैं जो स्त्री के दुखद भाग्य के लिए जिम्मेदार थे। न्याय हुआ और स्त्री की आत्मा अंततः शांति में थी। गांव, जो अब स्त्री द्वारा प्रेतवाधित नहीं था, शिवन्या के संरक्षण में फल फूल गया, जो पवित्र मंदिर की रक्षा करती रही। और यद्यपि गांव के लोग कभी भी स्त्री के आतंक को नहीं भूल सके, उन्होंने उसकी स्मृति का सम्मान किया, यह समझते हुए कि वह केवल एक चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक अन्याय का शिकार रक्षक थी। इस प्रकार स्त्री और शिवन्या की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक प्रतिशोध, न्याय और अंततः मोक्ष की गाथा।